हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहले तो इसमें आता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण का मतलब है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो यहाँ से किसी वस्तु को देख रहा है ऊपर की तरफ। कोई वस्तु यहाँ पर है और वो उसको यहाँ पर देख रहा है, तो जो आँख और वस्तु के बीच में जो लाइन बनती है सीधी, उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। और आँख से एकदम सीधी जो लाइन बनती है उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ये जो वस्तु है उस क्षैतिज रेखा से कितनी ऊंचाई पर है, वो उसकी ऊंचाई होती है h। ठीक है। और ये जो एंगल बनता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, जिसे थीटा के रूप में व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है। ये तो है उन्नयन कोण। दूसरा होता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण में किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखा जाता है। मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, वो यहाँ पर रखी हुई कोई वस्तु है, कोई मान लीजिए गाड़ी चल रही है या कोई और कुछ ऑब्जेक्ट है, उसको नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये उसकी दृष्टि रेखा हो गई। ये आँख है और ये वस्तु है, तो आँख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है वो दृष्टि रेखा हो गई। अब ये अवनमन कोण कहाँ बनेगा भाई? आँख के एकदम सीध में जो रेखा बनती है, आँख से जब हम सीधा देखते हैं एकदम, तो जो रेखा बनती है काल्पनिक रेखा, उस रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे ही अवनमन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण तो वस्तु को ऊपर की तरफ देखने पर बनता है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य में जो कोण बनता है ऊपर की तरफ देखने पर, उसे तो कहते हैं उन्नयन कोण। और आँख के सामने वाली रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य का कोण है वो है अवनमन कोण। दोनों कोण एक ही हैं। एक कोण तो वस्तु को ऊपर की तरफ देखने पर बन रहा है, दूसरा कोण वस्तु को नीचे की तरफ देखने पर बन रहा है। अब अगर इसे भी इस लाइन के पैरेलल या फिर समांतर हम कोई लाइन खींचते हैं, ये वाला कोण कौन सा बनेगा? जी हाँ, एकांतर कोण बन जाएगा ना। ये एकांतर कोण बन रहा है। देखिए जेड की आकृति बन रही है, दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके जो एकांतर कोण बनेगा वो हमेशा बराबर ही होता है। तो इस कोण और इस कोण की वैल्यू हमेशा बराबर ही रहेगी। ये हुआ अवनमन कोण। अब देखिए पहला सवाल करते हैं, प्रश्नमाला 8 का। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? एक ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा खंभा जो होता है ना, उसको ऊर्ध्वाधर खंभा ही बोलते हैं। ये खंभा है मान लीजिए, उसकी परछाई, परछाई कहाँ पर बनेगी? परछाई ज़मीन पर बनेगी। तो ये इसकी परछाई है, ये खंभा है। अगर इसकी परछाई की लंबाई इसकी ऊंचाई के बराबर दे रखी है तो ऊंचाई को हम मान लीजिए h मान लेते हैं, परछाई भी h के बराबर ही, तो इसको भी h ही मानेंगे, दोनों बराबर हैं। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? इसको यहाँ से मिलाएंगे तो उन्नयन कोण कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण का। अब आपको पता है कि जब हमें दो मान दे रखे हैं, तीसरा मान हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इस पूरी प्रश्नावली में ऐसे ही सवाल आएंगे कि दो मान दे रखे होंगे, तीसरा मान हमें ज्ञात करना है, या फिर एक ही सवाल में दो दो तरह के सवाल भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक त्रिभुज बन गया है, त्रिभुज बन गया है एक ABC, हमने इसको नाम दे दिया है। अब इसमें ये वाला पोर्शन है, इसको कहेंगे आधार, और ये हो गया लंब हो गया। इसको L से हम शो करेंगे और आधार को हम A से शो करेंगे। इसको ये जो AC भुजा है इसे हम कर्ण कहेंगे, कर्ण।
यहाँ पर हम इसको के से इंगित करेंगे, या इसको एच भी बोलते हैं, हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है। एक तो लंब दे रखा है इसका, एक इसका आधार दे रखा है। हमें कोण ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि जो लाल बटा कक्का एक फार्मूला है, देसी फार्मूला है ये आपको सबको याद ही होगा। तो लाल बटा कक्का में लंब और आधार कहाँ पर आ रहा है, लंब और आधार देखिए यहाँ पर आ रहा है, लंब और आधार। ठीक है, अब ये वाला मान किसका होता है, कौन से अनुपात का होता है, साइन का होता है या फिर कोस का होता है या फिर टेन का होता है। ये देखिए यहाँ पर ये मान होता है साइन का, ये वाला मान, और ये वाला मान होता है कोस का, और ये वाला मान होता है टेन का। तो यहाँ पर टेन में लंब बटा आधार दे रखा है और हमें थीटा का मान ज्ञात करना। आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, टेन वाला। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, अब लंब तो कितना है, h दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है, h ही दे रखा है। तो h से h कट जाएगा तो क्या आएगा आंसर, 1 आंसर आएगा इसका। अब टेन थीटा बराबर आ गया है 1। अब आपको उस सारणी जो मैंने अभी बनवाई थी उस सारणी में देखना पड़ेगा कि एक टेन में एक का एक है वो कहाँ पर आता है। ये हमने सारणी बनाई थी अभी। अब देखिए टेन में जो एक है वो टेन का मान एक कहाँ पर आ रहा है, 45 डिग्री पर। ठीक है, तो टेन का मान एक कहाँ पर आता है, टेन 45 पर आता है। अब टेन से टेन को काट देंगे और थीटा का मान क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दे रखा है कि मीनार है कोई, ये एक मीनार दे रखी है, इसके पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, ये इसका पाद बिंदु है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी, ये 100 मीटर की दूरी है। 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर है और उन्नयन कोण कैसे बनेगा, नीचे से ऊपर देखने पर ही बनता है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 60 डिग्री का है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये वाली ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है मीनार की। अब देखिए त्रिभुज बन गया और इसका नाम दे देंगे ABC। अब हमें वही जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था वही इसमें दे रखे हैं, एक तो लंब दे रखा है, एक आधार दे रखा है। लंब और आधार किस में आ रहे हैं, टेन में आ रहे हैं। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन 60 वाला। तो टेन 60 बराबर क्या आएगा, लंब बटा आधार। तो टेन 60 की वैल्यू क्या दे रखी है उसमें, अब सारणी में टेन 60 की वैल्यू दे रखी है, टेन 60, ये देखिए टेन और ये 60 है √3। तो यहाँ पर टेन 60 की जगह √3 रख देंगे। √3 बराबर एल की वैल्यू क्या है, लंब की h दे रखी है और आधार कितना है, 100 मीटर है। अब इसको तिरछा गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर एक रख देंगे तो ये h हो गया और ये हो गया 100 √3। ये इसका आंसर, हाइट आ गई है 100 √3। अब प्रश्न नंबर 3, तीसरे प्रश्न में है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। देखिए ये एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, इसके सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है जिसकी लंबाई दे रखी है 15 मीटर। और आगे है, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई बताइए। ये जो सीढ़ी है दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, दीवार की ऊंचाई। अब देखिए इस पर नाम दे दीजिए A, B और C। अब जो उन्नयन कोण है वो हम लोग ये वाला मानते हैं ना, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, तो ये वाला एंगल हम ज्ञात करेंगे। ये तो 60 दे रखा है, देखिए ये एंगल तो 60 दे रखा है और ये जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो देखिए 90 और 60 कितना हो गया, 150 हो गया। कितना बचा, 30 डिग्री बचा ना, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 का। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें,
कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए। इसमें देखिए एक तो हमें लंब दे रखा है, एक हमें कर्ण दे रखा है। तो लाल बटा कक्का, इसमें लंब और कर्ण कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। और ये किसका फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला है। साइन के फॉर्मूले में क्या लेंगे भाई, साइन 30 लेंगे ना। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या आता है, लंब, लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है हमें h और कर्ण दे रखा है हमें 15। अब साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, तो यहाँ पर रख देंगे 1/2। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे, 2h बराबर 15। अब हमें h का मान चाहिए, h बराबर कितना आएगा, 15/2। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, मीनार दे रखी है 10 मीटर। ओके, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण है 30 डिग्री। 10 मीटर ऊंची मीनार है, उसका जो शिखर है ये वाला, उस पर पृथ्वी का एक बिंदु दे रखा है ये। तो उसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण कहाँ से आएगा, ये जो क्षैतिज रेखा होगी और ये जो दृष्टि रेखा है, वस्तु और देखने वाले के बीच में जो रेखा बनती है, काल्पनिक रेखा, उसे हम दृष्टि रेखा कहेंगे ना। और जो क्षैतिज रेखा होगी उसके बीच में बनता है अवनमन कोण। और ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। अब है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी बतानी है। बिंदु की मीनार के आधार से, ये आधार है मीनार का और ये वाला बिंदु है, ये हमें दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें भी ABC नाम दे दीजिए। अब मैंने बताया था ये जो लाइन है ये हमेशा इस लाइन के पैरेलल ही होगी। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये देखिए जेड बन रहा है ना, तो जेड बन रहा है तो ये कोण और ये कोण कैसा होगा, बराबर होगा। तो इस कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें अवनमन कोण दिया हुआ है, उन्नयन कोण नहीं है इसमें। तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर ही बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा। और ये वाला कोण हमेशा इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण के कारण। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ये बिंदु और मीनार के पास से दूरी। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ अब इस वाले त्रिभुज में, एक तो दिया है लंब और एक दिया हुआ है आधार। ठीक है, तो लंब और आधार कौन से वाले फॉर्मूले में आएगा, लंब और आधार आएगा tan वाले फॉर्मूले में। तो tan के आगे कौन सा कोण लगेगा, 30 डिग्री का। तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार। tan 30 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, tan 30 की वैल्यू इस इंडेक्स से मिलेगी 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू रख देंगे 1/√3 बराबर L क्या है, L है 10 और A क्या है, A है X। हमें X की वैल्यू निकालनी है ना, तिरछा गुणा कर दीजिए। X को 1 से गुणा किया तो X आ जाएगा और 10 को √3 से गुणा किया तो 10√3 मीटर। ये इसका आंसर है। चौथे का आंसर आएगा 10√3। अब है प्रश्न नंबर 5। इसमें दिया है कि एक नदी के ऊपर एक पुल बना है जो कि नदी के तट से 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या दिया है कि एक नदी दे रखी है, एक है नदी, मान लीजिए ये वाली नदी है एक कोई, इस पर पुल बना हुआ है, एक ऐसे पुल बनेगा। ये पुल बना है, इस पे, इस पुल का नदी का जो तट है, किनारा है, उसके साथ 45 डिग्री का कोण बना हुआ है। ये वाला कोण है, ये है 45 डिग्री का। ठीक है, पुल की लंबाई दे रखी है 150 मीटर। ये जो लंबाई है पुल की, ये दे रखी है हमें 150 मीटर। तो नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। नदी की चौड़ाई ये वाली चौड़ाई आएगी, तो यहाँ पर ये लाइन हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये वाला एक त्रिभुज बन गया। देखिए अंदर इसके, इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम ऐसे बना सकते हैं।
ये कोण है 45 डिग्री का, ये दे रखा है 150 मीटर और ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसको मान लीजिए x। ये वाला चित्र ऐसे बनाएंगे। अगर आपका डायग्राम है वो एकदम सही बन जाता है तो आपका आंसर भी सही ही आएगा। अब इसमें क्या क्या दे रखा है त्रिभुज में, देखिए ये तो लंब है, ये दे रखा है, ये कर्ण दे रखा है। लंब और कर्ण कहाँ पर आएंगे, कौन से फॉर्मूले में आएंगे, लाल बटा कक्का में। लंब और कर्ण, ये लंब और कर्ण ये रहा, तो इसमें साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। साइन 45 बराबर लंब बटा कर्ण है, तो लंब तो है x और कर्ण है 150। अब साइन 45 का मान, साइन 45 का मान आएगा यहाँ से साइन 45 का 1/√2, तो 1/√2 बराबर x और 150। तिरछा गुणा कर दीजिए, इसको इससे करेंगे तो √2 x आ जाएगा और 150 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 150/√2। ठीक है, 150/√2, ये भी आंसर सही है। और अगर चाहो तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए, हर का परिमेयकरण करो। परिमेयकरण करने के लिए हम जानते हैं ऊपर नीचे इसके अंश और हर में √2 से गुणा करेंगे। x बराबर 150/√2 गुणा √2/√2, तो आ जाएगा, ये ऊपर से गुणा करेंगे तो 150/√2 आ जाएगा और ये इसका गुणा होगा तो 2 आ जाएंगे। अब 2 से 150 को काटेंगे तो 75 बार कट जाएगा, तो 75/√2 इसका आंसर हो जाएगा।